नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। भोपाल एम्स में 5 महीने से बंद कैंसर जांच मशीन, मरीजों की बड़ी परेशानी और खर्च। भोपाल के एम्स अस्पताल में कैंसर मरीजों की जांच व्यवस्था गंभीर संकट में है। पैथोलॉजी विभाग की अत्याधुनिक IHC मशीन पिछले 5 महीनों से खराब पड़ी है, जिससे मरीजों के सटीक डायग्नोसिस और इलाज में देरी हो रही है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अब निजी लैब में महंगी जांच कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एक जांच पर हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं, जिससे आर्थिक बोझा बढ़ गया है। इंदौर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय कृषि संवाद का केंद्र, 9 जून से ब्रिक्स देशों की बड़ी बैठक। इंदौर में 9 जून से ब्रिक्स के कृषि समूह की अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। 5 दिनों तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में 21 देशों के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में खाद्य सुरक्षा, आधुनिक खेती, नई कृषि तकनीकों और वैश्विक चुनौतियों पर मंथन किया जाएगा। आयोजन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए सभी इंतजाम समय पर और इंदौर की गरिमा के अनुरूप पूरा करने के निर्देश दिए हैं। धार भोजशाला विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट फैसले को दी चुनौती। धार की भोजशाला को लेकर विवाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मुस्लिम पक्ष की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने 25 मई को सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की, जबकि इससे पहले काजी मोइनुद्दीन भी अलग याचिका दाखिल कर चुके हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की भावना के खिलाफ है। उज्जैन में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आज समापन, सीएम मोहन यादव चढ़ाएंगे 300 फीट लंबी चुनरी। उज्जैन में मां शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का आज भव्य समापन होगा। हर साल आयोजित होने वाली इस धार्मिक यात्रा में हजारों श्रद्धालु शिप्रा नदी की परिक्रमा कर आस्था का संदेश देते हैं। समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे और मां शिप्रा को 300 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे। आयोजन को खास बनाने के लिए भारतीय नौसेना का बैंड प्रस्तुति देगा। वहीं प्रसिद्ध भजन गायिका मैथिली ठाकुर अपनी सुरमई भक्ति प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को मंत्र मुक्त करेंगी। एमपी में फिर महंगी हुई सीएनजी, भोपाल में 94.75 रुपए किलो पहुंची कीमत। मध्य प्रदेश में सीएनजी उपभोक्ताओं को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा। भोपाल में सीएनजी की कीमत 1 रुपए प्रति किलो बढ़ाकर 94 रुपए 75 पैसे कर दी गई। बीते 10 दिनों में ये दूसरी बार है जब दाम बढ़ाए गए। इससे पहले 16 मई को करीब 3 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई थी। थिंक गैस एजेंसी ने नई दरें लागू की, जिसकी सप्लाई भोपाल समेत आसपास के जिलों में होती है। इंदौर सड़क चौड़ीकरण पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार, ग्रीष्मावकाश के बाद होगी अगली सुनवाई। इंदौर में सड़क चौड़ीकरण अभियान के बीच प्रभावित मकान मालिकों को हाईकोर्ट से राहत मिली। छावनी, जिंसी, समर पार्क और पंडरीनाथ क्षेत्र में निगम द्वारा की जा रही तोड़फोड़ कार्रवाई पर कोर्ट ने पहले दिया गया स्टे फिलहाल जारी रखा। ग्रीष्मावकाश कालीन एकल पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद तय की। नगर निगम इन क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण का काम चला रहा है। पीएम मोदी पर शिवराज की किताब लॉन्च, 35 साल के अनुभवों को किया साझा। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 साल के अनुभवों को किताब के रूप में पेश किया। अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन दिल्ली के पूसा स्थित NASC कॉम्प्लेक्स में किया गया। कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा मौजूद रहे। 21 जून को होगा नीट यूजी री एग्जाम, केंद्र ने राज्यों से मांगा सहयोग। नीट यूजी री एग्जाम 21 जून को देश भर के विभिन्न शहरों में ऑफलाइन यानी पेन एंड पेपर मोड में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासकों को पत्र लिखकर परीक्षा के सफल और निष्पक्ष आयोजन में सहयोग मांगा। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए राज्यों से परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, बिजली, मेडिकल सहायता और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया। बीआरओ में निकली 899 पदों पर भर्ती, 4 जुलाई तक आवेदन का मौका। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने विभिन्न पदों पर 899 भर्तियां निकाली। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 4 जुलाई 2026 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म बीआरओ की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। भर्ती में ड्राफ्टमैन, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर, टेक्निकल ऑपरेटर, उत्खनन मशीनरी प्रचारक और इलेक्ट्रीशियन के पद शामिल हैं। सबसे ज्यादा 300 पद स्टोर कीपर, टेक्निकल और 261 ऑपरेटर के लिए तय किए गए।
एमपी में भीषण गर्मी का कहर, 45 शहरों में लू का अलर्ट, 28 मई से बदलेगा मौसम। मध्य प्रदेश में नौतपा की शुरुआत तेज गर्मी और लू के प्रकोप के साथ हुई। प्रदेश के 45 शहरों में हीट वेव जैसे हालात बने हुए हैं, जबकि निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना में रेड अलर्ट जारी है। दूसरी ओर कई जिलों में आंधी और हल्की बारिश से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग ने 28 मई से प्री मानसून गतिविधियां तेज होने के संकेत दिए हैं। इसके तहत 14 जिलों में बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया गया। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।